हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं ये आप लोग सभी का फेवरेट टॉपिक है, 3 विशेष घटनाएं, 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन योर राशि क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ अगस्त 2026। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थीथा पे फोकस मत कीजिएगा, अपनी एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। साथ ही अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी वेबसाइट है ना www.thedivinetarot.online.com पर विजिट करें और आप अपनी रीडिंग आप खुद चेक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा जीनी बनाया आप लोगों के लिए, आप मस्ट चेक कीजिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है, साथ ही ये रीडिंग अगस्त मंथ के लिए है। आप लोगों की एक एक राशि में आप लोगों के लिए पोस्ट कर रही हूँ, हो सकता है एक साथ डाल दूँ या एक ही दिन में, एक्चुअली आ तो एक ही दिन में जाएगी। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ना पसंद आने पे डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, सो मेरे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए वो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगी, आपको ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। मैं हूँ भारती सिंह और आप चलिए जल्दी देखते हैं आप लोगों के लिए आपकी टैरो कार्ड रीडिंग्स में 3 घटनाएं वो कौन सी है जो घटित होकर ही रहेंगी अगस्त के मंथ में आपकी राशि में। ठीक है, और राशि किस बेस पे देखना है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नेम के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। बेस्ट क्या रहेगा, नाम के अनुसार से देखो तो ज़्यादा बेस्ट है। फिर भी अगर आपको डिटेल्स रिक्वायर्ड हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, चलिए जल्दी शुरू करते हैं। क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। Nine of Pentacles, Queen of Pentacles, 8 of Swords and Moon। कर्क राशि वालों, इस मंथ की सबसे पहली घटना आपको अपने आप को लेकर, अपने सेल्फ वर्थ का एहसास होने वाला है। आपको रियलाइज़ होगा आपकी वैल्यू क्या है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। आप अपने आप को फाइनली बेहतर महसूस करेंगे, आप अपने आपको फाइनली एक बेटर पोजीशन पे फील कर पाएंगे। आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस आ सकती है, कोई रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं। आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, मे बी आपको जो है कोई गिफ्ट चाहिए थी या कोई आपके लाइफ में आपको कोई एक तरीके का आंसर चाहिए था जो आप बहुत समय से ढूंढ रहे थे और फाइनली वो चीज़ें आपको मिलेंगी। आप किसी चीज़ का पेशेंसली वेट कर रहे थे, उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने का मौका इस मंथ आपको मिलने वाला है। इस मंथ आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आ रही है जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, यू आर फीलिंग सो हैप्पी एंड ये मोस्ट लाइकली फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। पैसों का कहीं ना कहीं ग्रोथ हो सकता है आपने कहीं निवेश किए हैं जहां से आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, या आप कोई लंबे समय से प्रॉपर्टी बाय करना चाहते थे तो फाइनली आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे। आपकी बहुत लंबे से रखी हुई एक इच्छा जहां पर आपको इन्वेस्ट करना था या जहाँ पर आपको था कि होगा नहीं होगा और फाइनली वहाँ काम हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे। इस मंथ आप कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी बहुत कुछ करने की एक इच्छा रखेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत एक्साइटमेंट है, आपके आसपास एनवायरनमेंट हैप्पीनेस का है, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। सेकेंड इवेंट आप लोगों के लिए दिखा रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक बैलेंस लाते हुए, एक ठहराव लाते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्पेशली आपके काम को लेकर अगर अभी तक आप जल्दबाजी कर रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे, यहाँ भी करना है, वहाँ भी करना है, ये भी करना है, तो अब आप शांतिपूर्वक बैठेंगे और अपने काम को, अपने लाइफ को समझ रहे हैं और चीज़ों को धीरे धीरे सेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इस वक्त आपके पास बहुत सारा काम पड़ा है, लेट्स से आप हाउस वाइफ है, बर्तन झाड़ू पोछा सब आपके ऊपर आ गया है, एक एग्जाम्पल ही दे रही हूँ। ठीक है, आप सब कुछ भागदौड़ कर करके कर रहे हैं। इस मंथ ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं यार, आराम से भी किया जा सकता है, मैं इतना स्ट्रेस लेके काम क्यों कर रहा हूँ, या इतना स्ट्रेस लेके काम क्यों कर रही हूँ, सब चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। पेशेंसली धीरे धीरे आप चीज़ों को डील करोगे, एक स्ट्रक्चर प्लान बनाओगे और उसके ऊपर काम करोगे। एक ठहराव, एक पेशेंसली लोगों से बात करने का हुनर आप में देखने को मिलेगा। प्लस आपको कोई अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इस मंथ मिलेगी। इस मंथ आपको कोई बहुत अच्छा ऑफर या कोई बढ़िया काम मिल सकता है जिससे आपको लग सकता है कि हाँ भाई ये मुझे करना है। किसी हो सकता है वर्कशॉप में आपको इंटरेस्ट आ जाए, किसी चीज़ में आपके काम में इंटरेस्ट आ जाए, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एनर्जी आएगी जहाँ पर आपको बिलीव होगा कि हाँ यार ये चीज़ मुझे करनी है, इसमें मुझे एक्साइटमेंट है, ये चीज़ों से मुझे बेनिफिट हो सकता है। तो एक फीलिंग आपको आ सकती है कि हाँ भाई ये मेरे फ़ायदे की चीज़ है, फाइनली अपॉर्चुनिटी ओपन होगी। ठीक है, आपके अंदर का सब्र जो है रिवॉर्ड देता हुआ, आपके अंदर एक होता है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, कहते हैं ना, यस, वो सब्र का फल आपके लिए मीठा साबित हो रहा है इस मंथ। ठीक है, हो सकता है आपने बहुत समय से कुछ चीज़ों को लेकर एजुकेशन जो है गेन कर रखी है, बहुत ज़्यादा एक पढ़ाई आपने करते गए और आपको लगा कि यार उसके एक दिन रिजल्ट अच्छे होंगे और वो रिजल्ट अच्छे हैं। हो सकता है किसी रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा सब्र रख के बैठे थे, फाइनली वो रिलेशनशिप में आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, इन योर थर्ड इवेंट की बात करें, थर्ड इवेंट बता रहा है कि
जहाँ पर भी आप स्टक हो रहे हैं, जहाँ पर भी आप स्टक फील करेंगे, वो सिर्फ अपनी सोच विचारों से फील करेंगे। आप अपने आप को किसी रिश्ते में स्टक फील कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट लाइकली ये आपके थॉट्स हैं। रिश्ते में ज़रूरी नहीं कि ये आपका रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपकी फैमिली के साथ है, हो सकता है आपके इन लॉज के साथ है। आप किसी सिचुएशन में खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील करोगे, ठीक है। रेस्ट, फाइनेंशियल गेन्स बहुत अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है, यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। बट यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बता रहा है कि अचानक से आप फील करोगे कि यार पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं फंस गया हूँ या ये फंस गई हूँ, काश मैं इधर से निकल सकता। आपके पास चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बंधन में एक इंसान अटका हुआ है, ये बंधन उसका खुद का बनाया हुआ है, ये बंधन उसने खुद बांधा हुआ है खुद को कि नहीं यार लाइफ ऐसी ही है। वो खुद को खुद ही जैसे कि ना नेगेटिव थॉट्स में डाल रहा है, जैसे खुद को खुद ही अटका रहा है, वो सिचुएशन है। ये मोस्ट लाइकली ऐसा है कि आपकी फैमिली को लेकर, जैसे फैमिली की कुछ पॉइंट आउट्स आपको दिख रहे हैं, मदर बार बार चिल्ला रही है एंड यू आर नॉट लाइकिंग इट। चाहकर भी आप कुछ नहीं कर सकते, आप सोच रहे हो आप कर सकते हो, आप बैठ के आराम से बात कर सकते हो अपनी मदर से। आपके इन लॉज की तरफ से प्रेशर आ रहा है, तो वो भी चीज़ को आप टैकल कर सकते हो। बट आप टैकल करने की जगह सिर्फ सोच रहे हो हाय मेरी ज़िंदगी हो, मेरी ज़िंदगी क्रिप कर रहे हो, तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपके लिए इस मंथ एडवाइस क्या है यूनिवर्स का? यूनिवर्स का एडवाइस दी मून के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको अपने इनर थॉट्स पे काम करना होगा। आप बहुत ज़्यादा जल्दी डिप्रेस्ड हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा जल्दी हर बात को लेकर अपने आप को अपसेट करते हैं। थोड़ा कुछ हो रहा है, आप चीज़ों को प्रैक्टिकली मैनेज करने की जगह इमोशनली उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर देते हैं। इमोशनली आप लो फील करते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं कर्क राशि वालों, बहुत सी चीज़ें बेहतरीन हो रही हैं, बट आपकी लाइफ में आपको क्या नहीं मिल रहा है, आपका उस पर फोकस है। और उस क्या नहीं मिल रहा पे कैसे काम किया जाए, भाई अपनी बात रखी जाए, अपने लिए फाइट किया जाए, ये करने की जगह आप इमोशनली ऐसे हैं कि नहीं नहीं मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं तो मजबूर हूँ। भाई मम्मा ऐसा बोल रही तो मानना ही पड़ेगा, सास ऐसा बोल रही तो मानना ही पड़ेगा, यार ये फलाना रिलेशनशिप में मेरे बंदा या बंदी ऐसा बोल रहे तो करना पड़ेगा। आप अपनी बात का तर्क नहीं रख रहे हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन, बट उस सोल्यूशन पे आपको काम ही नहीं करना है। आपका पूरा फोकस है कि नहीं मैं कैसे अपनी ज़िंदगी के दुखों को गिनूँ, ये आपकी काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो एक्चुअली में आपकी लाइफ में सराउंडिंग में कोई इतनी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं, पर ज़रा सी भी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत हावी होकर चीज़ों को बिगाड़ रही हैं, ठीक है। कर्क राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।